हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बताया है जो कि नोम चॉम्स्की जी ने दिया था। उन्होंने बताया था कि बच्चों में जो है जन्मजात एक कैपेसिटी होती है जिसके द्वारा वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। उन्होंने बताया था कि बच्चों के दिमाग में जो है वो क्या होता है, एक डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, जिसके थ्रू क्या होता है कोई भी बच्चा जो है वो भाषा को सीख लेता है। तो नोम चॉम्स्की ने जो अपनी अवधारणा दी थी, उस अवधारणा के बाद ही उनकी प्रतिक्रिया में डेल हाइम्स ने एक और धारणा दी जिसका नाम है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो क्या है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस दी है नोम चॉम्स्की ने 1965 में, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो डेल हाइम्स ने दी थी 1965 में। जब उन्होंने अपनी ये दी, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ही डेल हाइम ने इसको दिया। अब एक सिंपल सी बात को समझते हैं। इफ़ अ लैंग्वेज लर्नर इज आस्क्ड what they think the goal of language course is, they would probably answer that it is to teach the grammar and vocabulary of the language। यानी अगर एक भाषा सीखने वाले से हम ये पूछें कि आप भाषा जो सीख रहे हो उस भाषा के का जो कोर्स है उसका क्या मेन गोल है, तो वो आंसर करेगा कि मैं उस भाषा की ग्रामर को और वोकेबलरी को समझ जाऊं। लेकिन अगर हम उससे बोलें कि इफ़ दे आर आस्क्ड व्हाट देयर गोल इज़ एज लैंग्वेज लर्नर्स, दे वुड मोस्ट प्रोबेबली आंसर दैट इट इज़ टू बी एबल टू कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज। लेकिन अगर हम उससे पूछें कि आप एक भाषा को सीख रहे हैं, एक भाषा लर्नर, लैंग्वेज लर्नर के रूप में जो है आपका क्या गोल है भाषा को सीखने का, तो वो बोलेगा कि मैं उस भाषा को सीख जाऊं और उस भाषा में कम्युनिकेट करने लगूं, यानी कम्युनिकेशन करना सीख जाए। जैसे सिंपल से मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग स्पीकिंग कोर्स में या स्कूल में भी इंग्लिश सिखाते तो हम लोग क्या सिखाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं और वोकेबलरी सिखाते हैं। लेकिन किसी भी भाषा की ग्रामर और वोकेबलरी तो सारे बच्चे सीखते हैं, तो क्या वो कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं? क्या सारे बच्चे इंग्लिश में बात करने लगते हैं? नहीं, है ना। तो मेन यही डिफरेंस है यहाँ पे कि नोम चॉम्स्की जी जो हैं उन्होंने बताया था कि बच्चों में इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी भाषा को आसानी से अर्जित कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें इज़ लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है, कहाँ पे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो है उस भाषा को एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करना नहीं सीख पाते हैं। उस चीज़ को डेल हाइम ने बताया। उन्होंने बताया कि नोम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन कहाँ पे, जैसे बड़ों से हमें किस तरह से बात करनी है, या फिर हमें स्कूल में किस तरह से बात करनी है, या फिर हमें गेस्ट के सामने कैसे बात करनी है, यानी सिचुएशन के हिसाब से कैसे बात करनी है, वो चीज़ जो है वो बच्चे वो भी किसी भाषा को सीखते हैं तो बच्चों को जो है वो चीज़ें सीखते हैं। इस बारे में बात की डेल हाइम जी ने। ठीक है। In linguistic terminology, a language course should not only have linguistic competence as its goal, but communicative competence is learned। यानी कि अगर आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, अगर हम भाषीय टर्मिनोलॉजी के रूप में देखें, तो सिर्फ आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप उस भाषा को उस भाषा का जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, यानी जो भाषीय योग्यता है उसको सीख जाएं सिर्फ, कि वोकेबलरी क्या है, ग्रामर क्या है, ठीक है, सिंटैक्स क्या है, मतलब किस तरह से हमें इज़ एम आर लगाना है जिससे वो मीनिंगफुल बन जाए, सिर्फ वही जानना नहीं है, बल्कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी सीखना, यानी उस भाषा में हम पूरी तरह से निपुण हो जाए, उसकी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसकी भी योग्यता हमें आ जाए। यानी आपने देखा आप नॉर्मली अपने पेरेंट्स से जैसे बात करते हैं, या नॉर्मली आप अपने फ्रेंड से जैसे बात करते हैं, क्या उसी तरह से अपने टीचर से या किसी भी अपने एल्डर से बात करते हैं? नहीं, आप फ्रेंड से अलग तरीके से बात करते हैं और अपने एल्डर से अलग तरीके से बात करते हैं। तो वही जो है दोनों में डिफरेंस है।
कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आता है कि हमें किस तरह से बात करनी है, और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में नॉर्मली हमें किसी भी लैंग्वेज को बोलना है सही तरीके से, सही ग्रामर के साथ, सही वोकेबलरी के साथ। ठीक है, अब जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो किसने दिया था ये टर्म दिया था डेलहाइम ने 1966 में, इन रिएक्शन टू नॉम चॉम्स्कीज नोशन ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। यानी कि नॉम चॉम्स्की ने जो अवधारणा दी थी भाषीय योग्यता की, उसके रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में दिया था। अब हाइम ने ऐसा क्यों किया? तो हाइम ने ऑब्जर्व किया कि अ नॉर्मल चाइल्ड एक्वायर नॉलेज ऑफ सेंटेंस नॉट ओनली एज ग्रामेटिकल बट ऑल्सो एज अप्रोप्रिएट। यानी उन्होंने ये देखा, देखो नॉम चॉम्स्की ने बस इतना बता दिया कि बच्चे के अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है, एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा जो है बच्चा जो है किसी भी भाषा को आसानी से अर्जित कर लेता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बच्चा जो है फिर बाद में ये भी सीख जाता है कि मुझे किसके सामने कैसे बात करनी है। ये बात हाइम ने ऑब्जर्व की कि बच्चा जो है सिर्फ ये नहीं सीख जाता है, ये नहीं एक्वायर कर लेता है कि किसी भी भाषा को किस तरह से हमें ग्रामेटिकली बिल्कुल सही बोलना है, बट ऑल्सो एज अप्रोप्रिएट, बल्कि वो ये भी सीख जाता है कि मुझे किस तरह से बिल्कुल उचित तरीके से बोलना है। He acquires competence as to when to speak, what to talk about, with whom, when, where, in what manner। यानी वो ये भी सीख जाता है कि मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किसी से बात करनी है तो किस प्रकार से करनी है, और कहाँ पे कैसी बात करनी है, और किस मैनर में करनी है। जैसे अगर मैं बड़े से बात कर रहा हूँ तो किस तरह से करना है, छोटे से कर रहा हूँ तो किस तरह से, अपने बराबर से कर रहा हूँ तो किस तरह से। ये सारी चीज़ें भी जो है वो धीरे धीरे सीख जाता है। इस चीज़ के बारे में हाइम्स जी ने बताया, और इसी को उन्होंने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का नाम दिया। In other words, a language user needs to use the language not only correctly based on linguistic competence but also appropriately based on communicative competence। तो आप समझ गए? तो उनके हिसाब से क्या हो गया, एक लैंग्वेज जिसने सीख ली है, लैंग्वेज लर्नर जो है वो किसी लैंग्वेज को सिर्फ करेक्टली नहीं यूज़ करता है बल्कि अप्रोप्रिएटली भी यूज़ करता है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या है? करेक्टली यूज़ करना, यानी प्रॉपर ग्रामर और वोकैबुलरी के साथ यूज़ करना। लेकिन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है? अप्रोप्रिएटली यूज़ करना, यानी बिल्कुल उचित तरीके से, जहाँ पे जैसी भाषा हमें बोलनी है उस तरह से यूज़ करना। सो लिंग्विस्टिक इज कंपोनेंट और पार्ट और बिलोंग टू द होल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इन अदर वर्ड्स, तो हम कह सकते हैं कि देखिए डेलहाइम ने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को नकारा नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई भी लैंग्वेज जो है उसमें ग्रामर या वोकैबुलरी को सीखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उन्होंने बोला है कि ग्रामर और वोकैबुलरी को सीखना तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये भी सीखना ज़रूरी है कि कहाँ पे हमें किस तरह से उसका प्रयोग करना है। तो उन्होंने क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को भी अपने जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है उसका हिस्सा माना है। तो जो होल अगर हम बात की जाए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो पूरा होल पार्ट है, और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस उसका छोटा सा हिस्सा है एक। ठीक है, इसको आप कैसे समझेंगे? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को उन्होंने 4 एरियाज या 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज मेड अप ऑफ 4 कॉम्पिटेंस एरियाज। पहला है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, सेकेंड है सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, थर्ड है डिस्कर्स कॉम्पिटेंस, और फोर्थ है स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस। तो ये 4 कैटेगरीज में या 4 कंपोनेंट से मिलकर पूरा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बनता है। यानी ये 4 बातें जब एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से सीख जाता है, तब वो क्या होता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल में पूरी तरह से निपुण हो जाता है, पूरी तरह से योग्य हो जाता है। ये बात जो है वो डेलहाइम जी ने बताई। तो आज की वीडियो में मैं फ्रेंड्स इतना ही बताऊंगी, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चारों जो है पार्ट्स उनको डिस्कस करूंगी। आई होप
आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने एक पेपर कराया था आपको, उसमें भी बताया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किससे रिलेटेड है। तो ये वोकेबलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड है। तो किसी भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस किससे रिलेटेड है, तो इन चारों को समझना बहुत ज़रूरी है। या क्वेश्चन आ सकता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के कौन से 4 एरियाज़ हैं। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आए भी हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं चारों पार्ट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।